देखिए आप लोग, महाराज जी मिल गए, राधे बाबा जी। तो विराजिए महाराज जी आप। और हमारा रथ भी तैयार है। इधर से हमारा रथ भी महाराज जी को लेने के लिए आ गया। अभी हम महाराज जी को लेकर आश्रम जाएंगे। महाराज जी हमें मिल गए यहाँ पर सनकादिक आश्रम के पास। तो अब आप राधे बाबा जी के दर्शन करिए। महाराज जी रथ से उतर रहे हैं। आइए महाराज जी। जय हो राधा कृष्ण सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आ जाओ। तो महाराज जी आ चुके हैं अपनी कुटिया। आ जाओ महाराज, तना घूम के ले आ। अच्छा जी महाराज जी। आ जाओ। महाराज जी की कुटिया रजौला बाई पास हनुमान बाग में है, कामतानाथ जी पर्वत के पास चित्रकूट में। 1 किलोमीटर पूरा। हाँ, चित्रकूट कामतानाथ पर्वत से 1 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान बाग में राधे बाबा जी की कुटिया है। तो आप भी महाराज जी के दर्शन को आइए। और राधे बाबा जी सिद्ध संत हैं, क्योंकि जिनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनको ढूंढना नहीं पड़ता, उनको खुद लोग ढूंढते हैं। माया भी ढूंढती है। जो हमने जाना समझा जी। देख, और महाराज जी के आने से एकदम कुटिया देखिए खिल उठी। अपने आप कुटिया खिल उठती है। तो जहाँ रिद्धि सिद्ध महात्मा रहते हैं, अपने आप वहाँ चहुओर प्रकाशमय हो जाता है। नया पत्ता याद है शीशों में। हाँ जी जी। देख लो नया पत्ता। अभी महाराज जी से हम जब बैठ जाएंगे तो रिद्धि सिद्धि के विषय में पूछेंगे कि आखिर सिद्ध संत कौन है, क्योंकि आपके ही प्रश्न रहते हैं, हमारा प्रश्न नहीं है। तो बैठिए महाराज जी। महाराज जी वृद्ध महात्मा है। बैठिए बैठिए। इनके कान से लगातार, जैसे कि हमने बताया, मवाद बह रही है और इनको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। बंद कर दीजिए गेट। तो अब हमारे महात्मा जी देखिए आ चुके हैं हॉस्पिटल। तो अब हम महात्मा जी को हॉस्पिटल लेकर आ गए। महाराज जी ये कान की दवा स्वीकार करें। दिन में 1 बार खाना है। अभी आपको समझा देंगे। हाँ, हाथ में रख दीजिए। हाँ, खा जाइए, पानी के साथ खा जाओ। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है, स्वीकार करिए। जय हो, जय श्री सीताराम। ये हमारे पास खर्चा पानी खत्म हो गया था, क्योंकि हमारा भी खर्चा रहता है ठाकुर जी के लिए, सेवा के लिए, उनके लिए धूप तेल घी है, उसके लिए खर्चा के लिए हमें पैसा ज़रूरत पड़ता है। तो हमें 500 रुपया मिल गया है, इसी से अपना गुजारा चलाएंगे। हमारे महात्मा जी राधे बाबा जी को दंडवत कर रहे हैं। महाराज जी की भी इच्छा हुई थी कि हमें सिद्ध संत के दर्शन करना है। देख लो, ये हमारी गुलाली तैयार है मंगलवार को। और महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। वाह, अहो भाग, क्या हो, दूध है। हाँ, जा हो। और जो हमारी आपने क्या उनका नाम रखवा है, डॉगी। हाँ, उसके लिए ब्रेड है खाने के लिए। ले बता, जा हो, अपाय खेल है। मोहिनी माला जी। हाँ, फाटक लगा लो, नहीं बेड़े आएंगे, फाटक लगा लो। श्वास श्वास पे हरि भये, श्वास वृथा मत खोए, श्वास विरानी पावनी आवन होए न होए। ईशे सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण मन में कहो चाहे तन में कहो, करते रहो क्यों कि परमात्मा का नाम ही सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना,
सच हरि भजन जगह सब सपना। सीताराम सीताराम जोड़ लोगे तो इसकी चोरी नहीं होती है। पैसा जोड़ोगे तो चोरी हो जाएगा, सामान जोड़ोगे चोरी हो जाएगा, लेकिन राम नाम की चोरी कोई कर नहीं पाता है। इसे संत मुनि जुगों से भगवान के नाम में मगन है। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जो भी होगा नाम के प्रभाव से होगा। जी महाराज जी, सिद्ध संत क्या पहचान है? सिद्ध संत को तो जो बताया है कि उसको कुछ चाहिए नहीं, तब वो की क्रिया सिद्ध होती है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसी को सब कुछ मिलता है, और जिसको चाहिए वो गिनती से मिलेगा। ये होता है। काय आत्मा अपनी वो पराई, जिसको बोध हो जाता है परमात्मा का कि हमारी आत्मा और पराई आत्मा एक ही है, क्योंकि जीव है नासमान। अब जीव ही जीव का खेल है। चाय खाने में जीव है और पाँचों खाने का थान नहीं मिली। अंडज पिंडज उखमज जराओ, जी जी, चार हो गई। अंडज कहते हैं जो अंडा से पैदा होने वाला है पक्षी, वो अंडज हो गया। पिंडा जो पिंडा से हम भी पैदा होते हैं, गैया बछिया भी, भैंस भी, घोड़ी गाय हाथी या पिंडा से होते हैं। और एक चमगादड़ है, वो भी अपना बच्चा देती है, अंडा नहीं देती है। जी जी, तो इस प्रकार से सब में आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा निधि परमात्मा का राम राम सीताराम राधा कृष्ण भोलेनाथ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जैसे सब अक्षर जो है ओम में बांध दिए गए। अब उसकी क्रिया है। अब हमें अमृत निचोड़ना है। सब अक्षरों से अमृत निकलता है, अब हमें अमृत निकालना है। तो बड़े बड़े शास्त्रकारों ने सोचा, बड़े बड़े कवियों ने सोचा कि ऐसा अक्षर कौन है कि जिससे अमृत निकले। तो बताते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा, धन्य श्री कृतिना पिबंति सत्यं श्री राम नामा अमृतम। गीता में लो, भागवत में लो, और भी अनेक प्रकार के इतिहासों में बताया कि राम नाम एक ऐसा मंत्र है कि वो मंत्र फैल नहीं है। और वह उसका गुरु होए ना हो, जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसका गुरु होए ना हो, ये मंत्र ही काम करे। चाहे वो छोटे जात का हो चाहे बड़े जात का हो, जब जो फलगा उठा लेता है तो काम करेगा। इसी प्रकार से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण। जब अच्छा ज्ञान हो जाने से वेद मंत्र अपने आप उच्चारण होने लगते हैं। गीता रामायण भागवत अपने आप आने लगती है। जिसके चरित्र सुधर गए उसके विद्या पूरी। चरित्र गंदे होने से सब विद्या का नाश हो जाता है। जैसे दही दूध रखा है स्वच्छ, और जरा सा भी कूड़ा गिर जाएगा तो दूध से दिखाएगा। इसी प्रकार से जो जिनके लक्षण सही हैं वे फालतू काम नहीं करते हैं। क्यों कि दही दूध का मक्खन में घी में कोई कचरा गिर जाएगा तो हमें हानिकारक है। इसे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़े छल छिद न भावा। जीव का व भगवान का संबंध यही बताया। लक्षण धाम राम प्रिय, जिसके लक्ष्य सुधर गए हैं, लक्ष्य में लक्ष्य पे कहो। लक्षण धाम सबका नाम कहा, भरत जी का नाम कहा, शत्रुघ्न का नाम कहा, राम का भी नामाकरण हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी के तो कहा लक्षण धाम। बोले लक्ष्मण कौन है? जो अपने लक्ष्य पे रहे। अपना लक्ष्य क्या है कि परमात्मा का भजन और घर की सेवा। वह बात छोड़ो, वह बहुत है। अपने घर की सेवा, जो तुम्हें अधिकार मिला है उसके घर की सेवा करना, और परमात्मा का नाम रूप लीला धाम का जाप करना। अब रह गई तो माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा तो अनिवार्य है।
साधु महात्मन की, ऋषि मुनियों की, बड़े बड़े तीर्थों की, बड़े बड़े आश्रमों की सेवाएं चली हैं लाखों। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है उतनी कर पाएगा। इस प्रकार से छोटे में ही बताया कि सीताराम सीताराम कर लो, भजन हो गया। माता पिता की सेवा कर लो, उनके कहना मान जाओ। गुरु लोगन की सेवा कर लो, उनका कहना मान जाओ, हो गया भजन। सिद्धांत ये बताया। अब अपने मन से खोजो कि हमें धन कहाँ मिले, हमें अकल कहाँ मिले, हमारा दोस्त दुश्मन कहाँ मिले, तो खोज ये लगेगा, पता नहीं लगेगा। अच्छे काम के अच्छे नतीजा होते हैं कुल मिला के, और गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। जिन्हें धोखाधड़ी जीने के साथ जीने धोखाधड़ी कह दो, वो जन्म भर नहीं भूलेगा कि अब इतना हमको 1,00,000-2,00,000 की चपट मार दी उसने भी फालतू की, तो उसको गहरा शोक पहुँच गया। तो ये अपराध है। किसी के अपराध करना ही भजन का नुकसान है। अब इतनी बहुत है, अभी एक निमंत्रण में जाना है भैया। तो आपको लेकर चलें क्या छोड़ने? अब इधर जाना है, जानकी कुंड बहुत दूर रास्ता है। तो क्या हुआ, हम छोड़ देंगे। अरे पैदल ही चले जाओ, कोई पहाड़िया के हो जाऊँगे। लेकिन महाराज जी कुछ लोग तो कहते हैं कि हम सिद्ध हो गए। अरे देखो, हम सिद्ध की बल कोई झूठी बात है, हमारी हो चाहे तुम्हारी हो चाहे किसी को, ऐसा शब्द को बदलने पड़े। बोले सिद्ध उसको होती है, वो इंसान सिद्ध बन सकता है जिसकी क्रियाएं सिद्ध हों। अब क्रिया कितने हैं कि ये क्रिया पाई गई साधु व ब्राह्मणों के पास। अब ब्राह्मण भी फैल है, क्योंकि वो बिना शादी का मानेगा नहीं, तो उस ना से भी रिद्धि सिद्धि भाग जाती है। अब रह गया ऋषि मुनि महात्मा कोई बिरला, अगर वो ब्रह्मचर्य रहता है तो वो कुछ खाए चाहे ना खाए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मुख से फालतू बातें ना बोले, क्योंकि हम जब ज़्यादा बोलेंगे तो 10-20 बातें सही बोलेंगे, बाकी बकवास बोल देंगे। इसे हमको चुने शब्द, अभी चुने शब्द को है, आइए श्रीमान जी बैठिए। बड़े भागमान स्तन पावा, दरस परस हो जाना ही चमत्कार है। क्यों कि हर आदमी अपने अपने काम में लगा है। सत्संगत की किसी को टाइम नहीं है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भाई एक बारा। सत्संगत उसी को कहते हैं जहाँ हर प्रकार की शांति आ जाए तो मालिक का, ना आ जाए तो मालिक का। जिसको कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटा परमात्मा के भजन में रहेगा, तो वो तो 1 किलो पानी भी पी लेगा तो दूध पी लिया। और जिसने खाने से नहीं छका, उसे तो खवाना ही पड़ेगा, वो संतोषी नहीं मानेगा। बोले कैसे? बोले वो नए नए बच्चा पैदा हुए हैं तो वो तो सब देखेंगे रंग फंग, और जिसका मन छक गया वो अपना आँख ही नहीं खोलता है, क्योंकि देख लिया बड़ा संसार है। संसार जो है इतना बड़ा है कि हमारी आँखें फूट जाएंगे तो भी हम नहीं जान पाएंगे, देखते देखते परेशान हो जाएंगे तो नहीं जान पाएंगे। इसे लक्ष्मण जी ने कहा कि मीचो आँख कतक पुना, आँख मीचो, अब जो अपना होगा वो आएगा। और तुम्हारे चरित्र अगर सही होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मण सीता राम जी हनुमान जी सब आएंगे। और अगर हमारे लक्ष्य खराब हैं तो आए हुए भी चले जाएंगे। क्यों कि आज का देख लो हाल, तो वर्तमान में कोई किसी की रिश्तेदारी में जाए, ब्याह बारात में जाए, उसका ढंग से स्वागत प्रेम से बोले ही दोगे तो वो थोड़े बहुत अपना उसकी शादी में मदद कर रहा, और ना बोले ना चाले और उठ पटांग बोलने लगे तो वो जो ले आया था वो भी लेकर चला गया। बोले क्यों? बोले वो मन ही नहीं भरा, हमारा बोल चाल ही में फिट नहीं भाई, का फायदा। इस कारण से अमृत बोली है क्या, तुलसी मीठे वचन से सुख बस चंगोर, और बस ही कहने का मंत्र है तजो वचन कठोर। कठोर शब्द ही हमारे लिए जो है,
और जिसने अपनी वाणी सुधार लिया, अपने हाथ पांव फालतू ना इधर उधर फेंकें और फालतू कान से नहीं फालतू बातें सुने, इसे 10 इंद्रियां अपनी कंट्रोल हैं तो रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाती है, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। अब जिसका चरित्र फैल है तो अब उसको कहाँ तक रिद्धि सिद्धि रह सका। रिद्धि सिद्धि और वो कुटने लगे तो रिद्धि सिद्धि और रोने लगेगी। कहाँ से कहाँ आन फंसी। इस प्रकार से रामायण में लिखा है, सुमरत सारद आवधाई, मानस से मुख पंकज आई, रामचरित सर बिनन वाई, सो समझाए न कोट पाए। हम कौन देवता का पूजा करें और ऐसा होम लगाएं और देवता आ जाए, तो हमें ऐसे शब्द पूछना है उससे कि वो भी सुनने में प्रसन्न हो जाए और हम भी उसके वरदान से प्रसन्न हो जाएं। बोले क्या? बोले महाराज बढ़िया दर्शन दिया, हम आपके दर्शन से कृतार्थ हो गए और हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए सो हमारा सब हो गया। तो वो खुशी से भी कहता, वो भी रिद्धि सिद्धि है। वही जपो जा शंकर सतनामा हुई हृदय तुरंत विश्राम। बोले राम राम करते रहो तो वहाँ काम सब सिद्ध होगा। लो, भूत ही वरदान दे के चला गया। चरित्र हो सही, भूत वरदान दे के चला जाए। अगर चरित्र सही है तो, और नहीं दुश्मन तो दुश्मन ही है, वो देने वाला नहीं है कुछ। माया अगर वो सही होता तो भूत ही कहाँ बनता। इस कारण से तुलसीदास जी को भी बताया कि एक भूत आ गया। अब इनका नियम था कि वो दूर डाल जाते, थोड़ा सा पानी बचता था तो जरिया पे डाल देते थे। 12-14 साल यहाँ जरिया पे पानी डालते रहे और जो है राम इच्छा से बोले महाराज हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुमने बहुत दिना सेवा किया हमारी, मांग लो वरदान। अब बोले हम तो वरदान मांगते नहीं, और मांगते हैं तो हमें भगवान के दर्शन करा दो। बोले जाओ कल तुम्हें भगवान निश्चय मिल जाएंगे, लेकिन होश में रहना, होश आवास में रहना, तुम्हें कल भगवान निश्चय मिलेंगे। आप तुलसीदास जी राम घाट पर लगे चंदन घिसबे, और चंदन घिसते घिसते मगन हो गए, तना झीम सी आ गई और इतने में दोनों बालक चंदन लगा के निकल गए। तब हनुमान जी ने कहा कि अरे भूल गया। सुगा बन के बोले हनुमान जी, बोले तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। हाँ खोली तो चले जा पछाई दिखाने, दौड़ पड़े। बोले महाराज आज हम कृतार्थ हो गए और आप जहाँ जा रहे हो तो जा सकते हो, लेकिन हमें ऐसा वरदान दो कि हमारी रामायण सिद्ध हो जाए। ले बा रामायण सिद्ध हो गई, गाय गाय पाठ हो रहा है। संत लोगों के रामायण के बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, मंत्र जापा मम दृढ़ विश्वासा है, हिसाब से खिलाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, हैं वो उसको फायदा करेगा। और अभी खावे में खावो करो तमाम हग मारेगा। अब शाम के खोलेंगे पैकेट, चाय भी बनेगा। अब को निमंत्रण जो है ना, अब देखो निमंत्रण पे जाना है। चिट्ठी है? हाँ अच्छा हाँ देखो। हाँ चिट्ठी है। और उन्हें कहा है कि आए वो चमत्कारी बाबा को भेजना है, तो कोतवाला भाई तो मिला। बोले महाराज तुम्हें 12 बजे शांति धाम पहुंचना है, महाराज जी ने बुलाया है। अच्छा अच्छा शांति धाम यहाँ होगा? हाँ यही है पहाड़िया के। भोजन भी करो 100 रुपया देगा। 2 मिनट का खेल है, बस भग जाओ। कहा हमें होता है कथा बांटने का। है जाने आने। ठीक है तो अभी यहीं है, दे दीजिए उनका कार्ड महाराज जी। हाँ तुमको सुनाई, अभी हम दवा करवा के इनकी आ रहे हैं ना। अच्छा और क्या, तो आराम करो, हम जो निमंत्रण का आए महाराज जी जा रहे हैं, फिर आएंगे हम 2 घंटे बाद। जी जी 2 घंटे। आप भी देखिए घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए। और महाराज जी अभी जा रहे हैं भंडारा खाने शांति धाम में। तो आज महाराज जी का सत्संग कम हुआ है क्योंकि समय हो गया है। तो और कोई आपका प्रश्न हो
और कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप में लिख देना, तो महाराज जी से पूछ लेंगे हम। हाँ कल मिलना, हाँ लेकिन सब सुनाएंगे। जी जी, तो चलें, हाँ चलो, चलिए महाराज जी फिर। हाँ चलो भैया। देखिए अब महाराज जी जा रहे हैं भंडारा में, हाँ और आप लोग भी महाराज जी के दर्शन को कभी आइए। जाओ। और हम कुटिया का पता लगातार डाल ही दे रहे हैं, यहाँ तक बाइक भी आ जाती है, कार भी आ जाती है। राधे बाबा जी की कुटिया का पता रजौला बाईपास हनुमान बाग है, हाँ कामतानाथ जी के पर्वत के बिल्कुल नज़दीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ तो देखे महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं, और महाराज जी को रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त है। महाराज जी के ऊपर वाली कुटिया है। जय बच्चा उसमें बच्चा डानी में है बेसा, हाँ हाँ, वो चारों हैं। और जब कुटिया पाई, हाँ जी जी। खा पी के फिर आन के फिर महाराज जी, माता जी ने कहा है आप कि बाबा जी कुटिया कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कुछ इसका नाम रख दें। मोहिनी माला, अच्छा, मोहिनी माला। मोहिनी माला है ना इसका नाम। अच्छा जी जी। ऐसा मोहिनी माला है, 4 बच्चे दिए है। अच्छा जी जी। 3 तारीख को। जी जी, हमारी माता जी जो गुड़गांव रहती हैं, आओ, श्री पुष्पा सती जी। क्या हो जी पुष्पा सती जी को नमस्कार। जी। और जो है रामेच्छा से उनको लाखों आशीर्वाद मिले, लाखों दुआएं मिले, उनका स्वास्थ्य सही बना रहे और परमात्मा के भजन में मनन लगे। यही हमारे संतों की महिमा है। जी महाराज जी। अच्छा तो हम चलें? हाँ जी जी। तो देखिए 2 महात्मा जी भी हमारे साथ हैं। चलिए महाराज जी, जय बाबा, चमत्कार। चलिए चलिए। जानकी कुंड में जा रहे हैं। तो हम महाराज जी पीछे पीछे भी फोटो बनाएंगे आपके वहाँ कार तक। आ जाओ। हाँ, अरे वाह। तो देखिए महाराज जी जा रहे हैं भंडारा खाने। ठीक है। और इसके पहले महाराज जी परिक्रमा लगा कर आए थे कामतानाथ जी का, तो महाराज जी हमको कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में ही मिल गए थे। तो हमें अवसर मिला महाराज जी को आश्रम में छोड़ने का, कुटिया में। तो ऐसा कुछ दृश्य है, तो आप देख सकते हैं। अब महाराज जी जाएंगे और फिर दूसरे दिन हम आकर, आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर। जी जी।